नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ही भाषा के अंदर भारत अब उसे रिप्लाई दे रहा है। हुआ कुछ ऐसा है कि कल ही के दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषणा की गई थी कि भारत के साथ में अमेरिका की ट्रेड डील बहुत जल्दी होने वाली है। इस घोषणा के करते ही अमेरिका के ऊपर अब प्रेशर आ चुका है उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर भारत के साथ में ट्रेड डील को खत्म करने का, कंक्लूजन पे लेके जाने का। तो इसी बीच में भारत ने एक बड़ी घोषणा कर दी। भारत ने अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगभग $723 मिलियन के लगाने की घोषणा कर दी। अब आप कहोगे कि एक तरफ तो हम ट्रेड डील के नेगोशिएशन कर रहे हैं, अचानक से भारत ने ये क्या कर दिया। और इस बार ये जो घोषणा की गई है ना, ये पिछली बार से अलग है। पिछली बार हम लोगों ने WTO के अंदर कहा था कि हम कंसेशन हटाएंगे, बट उससे अभी ये जो घोषणा की गई है ये अलग है, क्योंकि अभी जो घोषणा की गई है बेसिकली हम अमेरिका के ऊपर और प्रेशर डाल रहे हैं। क्योंकि अभी आपको याद होगा भारत के कॉमर्स मिनिस्टर द्वारा कहा गया था कि भारत के ऊपर कोई डेडलाइन नहीं है, हम तभी अमेरिका के साथ में ट्रेड डील करेंगे जब वो हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा। मतलब कुल मिला के भारत ये चाहता है कि अमेरिका के हाथ में भारत के सेंसिटिव सेक्टर ना जाए और अंत समय में हमारे पास लेवरेज रहे। और उसी के लिए हम लोगों ने रिसेंटली अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा के उसके ऊपर प्रेशर डाला है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अमेरिका थोड़े समय पहले पूरी दुनिया भर पे टैरिफ लगा के प्रेशर डाल रहा था। दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, भारत ने ये जो टिट फॉर टैट डिप्लोमेसी खेली है, इसके पीछे का राज क्या है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो ना तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली आपको याद होगा कल ही के दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के सामने आके चौड़ में आ गए और बोले कि भारत के साथ में बहुत जल्दी हम लोग ट्रेड डील करने वाले हैं। अब सब कोई जानते हैं दुनिया भर के अंदर कि अमेरिका की टैरिफ जो है वो लगने वाली है 9 जुलाई से, और भारत का प्रयास है 9 जुलाई के पहले पहले हम लोग अमेरिका के साथ में डील कर लें। जब डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत के साथ में जल्दी ट्रेड डील होने वाली, सबको समझ में आ गया कि 9 जुलाई के पहले पहले भारत अमेरिका की ट्रेड डील मार्केट के अंदर आ जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी प्रेशर है कि भाई 9 जुलाई के पहले पहले भारत के साथ में ट्रेड डील करो, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस कर दिया ना कि होने वाली। इस बीच में भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि हमारे ऊपर कोई डेडलाइन नहीं है, हम तभी ट्रेड डील करेंगे जब सिचुएशन विन विन होगी। अब बेसिकली क्या है कि अमेरिका चाहता है भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उतरना, ऑटो, इथेनॉल और मेडिकल डिवाइस के अंदर भी अमेरिका चाहता है कि भारत अपने टैरिफ को कम करे। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा रिसेंटली भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन कहती हैं कि हम एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर को अमेरिका को नहीं देंगे। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर जो है ना वो अपने आप में एक रेड लाइन है, इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। अब हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर हम अमेरिका को नहीं दें, अमेरिका चाहता है कि एग्रीकल्चर हम लें। ऐसी कंडीशन में ज़रूरी है अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाना, और वो प्रेशर हम ठीक उसी तरीके से बना रहे हैं जैसे कि अमेरिका ने भारत के ऊपर और बाकी देशों के ऊपर बनाया था। पहले इन्होंने दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ लगाए थे और उसके बाद उन सबको नेगोशिएशन ग्राउंड के ऊपर उतारा था। तो अब भारत भी यहाँ पर वही चीज़ कर रहा है। बेसिकली अमेरिका ने पहले एल्यूमिनियम और दूसरे स्टील रिलेटेड सेक्टर के ऊपर 25% तक के टैरिफ लगाए थे, जिसकी वजह से भारत के ऊपर लगभग $7.6 बिलियन का नुकसान हो रहा है हमारे एक्सपोर्ट पे। अब भारत ने WTO के अंदर जाके कहा है कि हम भी अमेरिका के आलमंड, एप्पल, केमिकल और इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, जो कि अमेरिका को लगभग $721 मिलियन का नुकसान देंगे। हालांकि अमेरिका का कहना यह है कि उन्होंने टैरिफ लगाए हैं नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, जो कि WTO के सेक्शन 232 के तहत सेफगार्ड्स हैं।
वहीं दूसरी तरफ भारत का कहना यह है कि बेसिकली ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए लगाए गए टैरिफ नहीं है, ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए गए टैरिफ है, जो कि क्लियरली जीएटीटी और एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड का वायलेशन है। और इसी आधार पर अमेरिका जो है उसके खिलाफ भारत रिटेलिएटरी टैरिफ की घोषणा कर सकता है, और भारत ने वही रिसेंटली किया है। पर भारत ने जो घोषणा की है ना, ये बहुत स्ट्रैटेजिकली की है, क्योंकि भारत ने उस समय पर घोषणा की है जब डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से टॉक को ब्रेक नहीं कर सकते। पर इस घोषणा की वजह से भारत को लेवरेज मिल सकता है आखिरी समय पे अपनी डिमांड अमेरिका से मनवाने का। अब बात आती है भारत की डिमांड क्या है। भारत की डिमांड ये है कि अमेरिका जो ऑटो पार्ट्स के सेक्टर के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया हुआ है, स्टील एल्यूमिनियम के सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगाया हुआ है, वो हटाए। एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरी सेक्टर जो है, इस तरीके के सेंसिटिव सेक्टर पे भारत अपने टैरिफ कम नहीं करना चाहता, और हम चाहते हैं कि इंडिया के आईटी, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल सेक्टर को अमेरिका के मार्केट में बेहतर एक्सेस मिले, और इसी चीज़ के लिए हम पूरी तरीके से डील कर रहे हैं। और आप सब जानते हो ट्रेड के मामले में भारत का पूरा हिसाब क्लियर है कि डेडलाइन पे फोकस नहीं करना है, भारत के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने पे फोकस करना है। इसी कारण से भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब द्वारा भी ये बात कही गई थी कि हम डेडलाइन पे फोकस नहीं कर रहे, हम नेगोशिएशन के टर्म्स पे फोकस कर रहे हैं। और उन्हीं टर्म्स पे फोकस करते हुए भारत ने अभी अमेरिका के ऊपर ये रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने की घोषणा जो है वो की है, ताकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर लगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात आती है कि 9 जुलाई को इतनी जल्दी भारत ट्रेड एग्रीमेंट कर क्यों रहा। देखो, जो 9 जुलाई को ट्रेड एग्रीमेंट आने वाला है, ये पूरा ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बेसिकली इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले पहले आया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे जो नेगोशिएशन है वो अलग अलग सेक्टर वाइज चलेंगे ऑटम तक, और उसके बाद हम फुल ट्रेड एग्रीमेंट अगले साल तक कर देंगे। मतलब अभी एक इंटरिम एग्रीमेंट हमारा आ रहा है, इंटरिम डील आ रही है, जहाँ पर ग्रेटर एक्सेस जो है मिल जाए, ताकि अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर टैरिफ ना लगाए। बट जो फुल फ्लेज एग्रीमेंट होगा ट्रेड रिलेटेड, वो अगले साल तक भारत का आएगा। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने कुछ देशों के साथ में ऑलरेडी ट्रेड डील कर ली है, चाइना इसके अंदर शामिल है, वियतनाम की न्यूज़ भी आप लोगों ने आई होप कल तक देख ही ली होगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना है तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।